से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ईश्वर सहाय, आज मंगलवार है और परमेश्वर के अनुग्रह से आप और हम फिर से परमेश्वर के वचन के साथ इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम सब पर वो अपरंपार अनुग्रह करता रहता है, ताकि हम और आप मिलते रहें, जीवित रहें और परमेश्वर के वचन से आशीषित और आनंदित होते रहें। आज ना जाने क्यों मेरे मन में ये इच्छा हुई कि हम सब बात करें सोशल मीडिया के बारे में। हम मसीही लोग और सोशल मीडिया, हम सब का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हम सब का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए, और सोशल मीडिया के प्रति हम सब की जिम्मेवारी क्या है, वचन से आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम सब, मेरे प्रिय, अपने आप से सवाल करें। अगर अपने आसपास हम सब देखें तो हम सब पाएंगे सभी लोग, प्राय सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है और सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो और भी ट्विटर, बहुत सारी चीजें हैं जितना मैं भी नहीं जानता। बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम है जिसके द्वारा हम और आप बातचीत करते हैं, पूरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम सब इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल, उपयोग, सदुपयोग कैसे करें, किस तरह से हम अपने मसीही जीवन में और विशेषकर अपने विश्वास की बढ़ती के लिए हम किस तरह से परमेश्वर के वचन की सहायता ले सकते हैं, जब पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है। हम में से किसी ने कभी भी यह ना सोचा होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय, धन्यवाद प्रभु का कि फिर भी हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, एक दूसरे के विषय में हम में से प्रत्येक लोग जान पाते हैं सोशल मीडिया की वजह से। और ये बाइबल का वचन, बाइबल में लिखित वचन हम सबको प्रेरित करता रहता है प्रतिदिन कि हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहूंगा, यदि हम सच्चे मसीही हैं तो एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाए जाने का माध्यम बने रहेंगे। अगर हम एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने का माध्यम नहीं है, एक दूसरे के विश्वास को रक्षा करने के माध्यम नहीं है, तो हम एक सच्चे मसीही बिल्कुल नहीं है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब मेरा जीवन आपके जीवन के लिए अनुग्रहकारी है या आपके जीवन के लिए बहुत सारे आशीषों को लाए जाने का माध्यम है, तभी मेरा जीवन सफल है। तो आइए हम सब बातचीत करते हैं कि हमारा मसीही जीवन और सोशल मीडिया को जानने समझने के लिए आसान से फार्मूले हैं, कुछ सामान्य सूत्र है, और उसको मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे आंख है, कान है, मुंह है, ये तीन चीज हम सबको सोशल मीडिया से जोड़े रखता है, जिसको हम देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा और बोलने के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। तो हम सब देखें कि बाइबल सोशल मीडिया के विषय में जब बात कर रही है तो सोशल मीडिया को अनुभव करने या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास आंखें हैं, कान है और मुंह है। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं, बाइबल हमेशा कहती है कि बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, कि हम अपनी आंखों के प्रति
सावधान रहें कि हमारी आंखें क्या देखती है या हम अपनी आंखों को क्या देखने पर मजबूर करते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती 6:22-23 में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। बाइबल से ही फिर हम सब पूछते हैं, पुराने नियम से हम सब अय्यूब की पुस्तक को अगर हम सब देखें, अय्यूब 31:1 लिखा है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। ये आंखों के विषय में है मेरे प्रियो, कि हम अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वचन हमारी आंख के लिए यही लिखता है कि हम शरीर का दिया आंख है, हमें अपनी आंखों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे समय में हैं जहां बहुत आसानी से बुराई से संबंधित चीजें या बुरी चीजें उपलब्ध हो जाती है। यह पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ आसानी से हमारे हाथों में, हमारे फोन में, स्मार्टफोन में यह सब कुछ उपलब्ध है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपनी आंखों के महत्व को समझें। शरीर की ज्योति आंख है, शरीर का दिया आंख है। और अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है, तो मैं कैसे किसी कुंवारी पर आंखें लगाऊं। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तुम किसी भी पराई स्त्री को बुरी नजरिए से देखते हो तो देखने ही के द्वारा तुमने व्यभिचार कर लिया। तो इसलिए सावधान रहें मेरे प्रियो। फिलिपी 4:8 यह पद मुझे हमेशा उत्साहित करता है, और कई एक बार मैं इसको पढ़ता हूं। इसीलिए पढ़ता हूं क्योंकि यही एक वचन है जहां पर सबसे ज्यादा मेरे टाइटल के विषय में लिखा है, जो के विषय में लिखा है। तो यहां फिलिपी 4:8 में लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ये लिखित है कि हम उन्हीं पर ध्यान लगाया करें। तो ये हुई आंख के विषय में। अब जब हम सब अपने कानों के विषय में ध्यान दें, तो यहां भी लिखता है कि बी केयरफुल लिटिल ईयर्स व्हाट यू हियर। तो यहां भी मैंने उसी फिलिपी 4:8 को ही इस्तेमाल किया है कि हम सब जो भी बातें भली हैं, जो भी बातें अच्छी हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करें। हम ऐसी बातों को ही सुने जो मेरे मन मस्तिष्क को शांति देता है, जो मेरे विचारों को सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए उभारता है। वैसे शब्दों को ही चुनने के लिए अपने कानों को तैयार रखे। जो फिलिपी 4:8 के अंतिम खंड में जो कहता है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। सद्गुण और प्रशंसा अगर आपकी और मेरी होगी तो मेरे प्रियो, निश्चय इसके द्वारा परमेश्वर की ही प्रशंसा होगी। ये आप और हम सब व्यवहारिक रूप से समझते हैं। इसलिए आंखों के विषय में हमने सुना, कानों के विषय में सुना, मुंह के विषय में बाइबल क्या कहती है। मुंह के विषय में हम सब अगर खोजें, याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय, याकूब की पत्री और उसके 3 अध्याय और 8 से 10 को पढ़ें तो हमें स्पष्ट रीति से पता चलेगा कि हम अपने मुंह के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। याकूब 3:8 से 10 लिखा हुआ है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता,
वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव अर्थात मुंह के विषय में यही बात वचन में लिख दी गई है। ये बहुत आसान बिल्कुल नहीं है कि हम अपने जीव को नियंत्रण में कर ले, लेकिन नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हम अपने जीव को नियंत्रित करें, शब्दों का चुनाव करें और ऐसी बातों को बोलें जिससे परमेश्वर की, प्रभु यीशु की उपस्थिति हम में और आप में दिखे। हम ऐसे शब्दों का चयन करने में पवित्र आत्मा की अगुवाई ले। और याद रखें, जीव हम सबसे वश में नहीं होंगे। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए कि हम अपने जीव को वश में करें। कुलुस्सियों 4:6 को भी आइए हम सब पढ़ें। कुलुस्सियों 4:6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हर मनुष्य को, वो कैसे भी हो, किसी भी विचार के हो, उन्हें उत्तर देना आ जाए। इतना अनुग्रह सहित हो और इतना सलोना हो हम सबका वचन। और मेरे प्रिय याद रखे, ये मुंह, ये जीव तो परमेश्वर ने बनाया है, तो क्या हम उसकी स्तुति और महिमा ना करें? हमें इस विषय पर बहुत सोचने की आवश्यकता है। तो 3 बिंदुओं से हम सोशल मीडिया के लाभ और हानि के विषय में जानने के लिए पहला स्टेप है ये आंख, कान और मुंह। आइए देखें कि आखिर सोशल मीडिया के द्वारा क्या हानि हो सकता है या क्या हानि की बातें हैं। लूका 4:13 में अगर हम सब पढ़ें, वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है। लूका 4 और उसके 13 पद में, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। इंग्लिश में लिखता है, when the devil had finished every temptation, he left him until an opportune time. Opportunity जिससे आता, opportune time. Unfortunately, सोशल मीडिया में हम सबसे ज्यादा जो समय है, जो थोड़ा सा समय, जो शैतान थोड़े समय के लिए यीशु मसीह को छोड़ दिया, यानी कि थोड़े समय के लिए जब वो दूर है, इस थोड़े से समय को हम सोशल मीडिया में कैसा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप और हम आज के इस दिन में बिना स्मार्टफोन के नहीं रह सकते। हमें बातचीत करने की आवश्यकता महसूस होती है। हमें इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे जानकारी की बातों को लेने की आवश्यकता होती है। या थोड़ा सा समय हम और आप किन चीजों में बिता रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि और थोड़े समय, जब सब परीक्षा कर चुका तो थोड़े समय के लिए उससे दूर चला गया। या थोड़ा सा समय हम क्या कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा हम क्या कर रहे हैं। हम गॉसिप कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। मेरे प्रिय, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यर्थ की बातों को करने में। यह थोड़ा सा समय जिसमें हमें परमेश्वर के लिए बातचीत करना है, परमेश्वर के लिए हम सबको सोचना है, यह थोड़ा सा समय हम और आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय? बिल्कुल यह सच्चाई है। सबसे ज्यादा स्वीकार करने वाली बात है कि हम और आप क्या कर रहे हैं? गॉसिप कर रहे हैं। नीति वचन 16:28 में लिखता है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। यह हमें नीति वचन 16:28 में मिलेगा। 21 अध्याय और उसके 23 पद में भी कुछ हम सब के लिए लिखा हुआ है। नीति वचन 21-23 पद में, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। गॉसिप ऐसा समय है
या ऐसा माध्यम है जब हम और आप अपने मुंह को वश में नहीं रख पाते। हम लोगों के विषय में नकारात्मक बातचीत करते हैं, हम लोगों की बुराइयां करना पसंद करते हैं। क्या हम इस थोड़े से समय को सोशल मीडिया में गॉसिप करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे मेरे प्रिय? फिर सोशल मीडिया का खतरनाक चीज क्या है कि हम फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठे सिद्धांत के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम और आप ज्यादा समय बाइबल पढ़ने में नहीं बिताते। जब बाइबल पढ़ने में नहीं बिताते, हम इंटरनेट, स्मार्टफोन के द्वारा सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो यह सबसे ज्यादा संभावना बन जाती है कि हम सब फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठे सिद्धांत की ओर मुड़ जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये बहुत आकर्षक तरीके से सोशल मीडिया में परोसा जाता है। इसके लिए आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय और 13 से 15 पद में क्या लिखता है। यहां लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग जो इस थोड़े से समय को सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। फॉल्स डॉक्ट्रिन देने वाले सावधान हो जाए। अगर हम और आप या कोई भी परमेश्वर के विषय में झूठे सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है तो सावधान हो जाए, क्योंकि यहां लिखा है कि उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हम परमेश्वर के विषय में, विश्वास के विषय में किन बातों को कर रहे हैं, किन बातों को सुन रहे हैं, सजग रहे मेरे प्रिय। कोई भी अगर आपके माता पिता या मेरे माता पिता के विषय में कुछ बुरा कहे तो हम झगड़ पड़ते हैं या उसका बचाव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उसी प्रकार हम अपने परमेश्वर पिता के साथ भी रहने वाले बने कि जो मेरे परमेश्वर के विषय में, जो मेरे प्रभु यीशु के बारे में कुछ गलत कहे तो मैं उनका सामना कर सकूं, उनको झुठला सकूं। और ये तब होगा जब आप और हम बाइबल पढ़ना जारी रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहने का एकमात्र उपाय है कि हम बाइबल अध्ययन करते रहें प्रतिदिन। मेरे प्रियो, सोशल मीडिया के द्वारा हम और आप क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं कि हम भाइयों में विवाद करा देते हैं, दोस्तों में झगड़ा करा देते हैं। यह सोशल मीडिया के द्वारा हो रहा है। इस बात को हम सदैव याद रखें कि हम सोशल मीडिया के द्वारा और बहुत तेजी से हम सब में जो पेशेंस है, हम सब में जो सहने की क्षमता, वो गायब हो रही है। सोशल मीडिया के द्वारा हम सब और अधिक क्रूर हो रहे हैं, हम और ज्यादा व्याग्र हो जा रहे हैं, हम कोई भी चीज को जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसलिए सावधान रहें। सोशल मीडिया कहीं हम सब के अंदर से हमारी अच्छाइयों को छीन तो नहीं ले रहा है, इस बात के लिए हम और आप सचेत रहें। नीति वचन 6 को अगर हम सब पढ़ें, नीति वचन 6 16 से 19 को अगर हम सब पढ़ें तो वहां पर लिखता है, नीति वचन 6 16 से 19, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग, दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। क्या हमारा सोशल मीडिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले इन खतरों से अनजान है? नहीं प्रियो, हम अनजान नहीं है, लेकिन हम जानबूझकर हम सब खतरे को स्वीकार कर चुके हैं, खतरे को मोल ले चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं कि सोशल मीडिया के अच्छे फायदे, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। हम क्या कर सकते हैं सोशल मीडिया से? सबसे पहले हम लोग याद करें कि यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण के समय जब वो स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे तो उसने क्या कहा हमसे और आपसे और उस समय के उपस्थित लोगों से?
मत्ती 28:19 को अगर हम पढ़ें, मत्ती 28 और 19 को पढ़ें, ये हम सब के लिए एक अंतिम आज्ञा है प्रभु यीशु की, ग्रेट कमांडमेंट कह सकते हैं इसे। 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 पद में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। धन्यवाद परमेश्वर का, इतने सुंदर वचन को हम सब के लिए उन्होंने लिख छोड़ा है। तो हम जो बेनिफिट्स है, जो फायदे हैं सोशल मीडिया के, वो क्या कर सकते हैं कि इवेंजलाइज कर सकते हैं, सच्चाई का प्रसार कर सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। जैसा आज आप और हम सोशल मीडिया के द्वारा ही तो एक दूसरे से मिल रहे हैं मेरे प्रिय, ये काम हम सब कर सकते हैं। मत्ती 10:40 को पढ़े हम सब। मत्ती 10:40 में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इसके द्वारा हम सब सच्चाई को बांट सकते हैं। और यहाँ वचन कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है, यदि हम सब सोशल मीडिया के द्वारा वचन प्रचार कर रहे हैं और लोग अगर हम सबको ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वह मुझे ग्रहण कर रहे हैं, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। कितनी सुंदर और अद्भुत बात है। हम मेरे प्रियो, हम अपने भाइयों को उत्साहित कर सकते हैं, हम अपने विश्वासी भाइयों को और बहुत सारे मित्रों को और बहुत सारे बनने वाले मित्रों को उत्साहित कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, अगर हम सब इब्रानियों की पुस्तक को पढ़े, इब्रानियों 10 और उसका 23 पद में लिखता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। यह सोशल मीडिया के द्वारा संभव है, और हम और आप वही कर रहे हैं मेरे प्रिय, कि हम सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने पहले कहा, यदि हम एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के माध्यम नहीं है, यदि हम एक दूसरे के विश्वास की रक्षा करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो हम एक सच्चे मसीही नहीं है। हम सब वास्तव में कहें कि सोशल मीडिया का गलत उपयोग कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे के विश्वास को बचा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है मेरे प्रियो। मत्ती 5:14 से 16 को अगर हम सब पढ़ें, मत्ती 5 और उसके 14 से 16 को अगर पढ़ें, यहां लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों का आश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रिय, कि हमारे अच्छे कामों को देखकर सोशल मीडिया में हमारे विचार जो हम सब आए दिन पोस्ट करते हैं, अपने विचारों को, वीडियो को जो पोस्ट करते हैं, उनको देख करके लोग, हमारे भले विचारों को देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करें। पहला पत्रस 2:16-17 को मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस 2 और 16 पद, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यह सब हम सब
सोशल मीडिया में कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया के फायदे हैं। सारांश कंक्लूजन में मेरे प्रियो मैं यही कहना चाहूंगा कि यह हमें एक अवसर मिला है कि सोशल मीडिया के द्वारा जब आप और हम प्रतिदिन एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं, एक अवसर है कि हम अच्छी बातों के लिए उपलब्ध रहें। मेरे प्रियो समय बहुत थोड़ा है, थोड़ा सा बाकी है और समय बहुत बुरे भी हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हम सब बहुत तेजी से बुराई के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे समय में मेरे प्रियो सजग रहें। मैं आज के इस विचार, इस वचन, इस मनन का समापन इफिसी 5:15-16 पढ़कर करना चाहूंगा। मेरे साथ आप सब निकालिए इफिसियों 5 और 15 से 16। इफिसियों 5:15 से 16 लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने हम सबको बातचीत करने के लिए उकसाया और एक दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर इस बातचीत पर बहुत अनुग्रह और आशीष दे। मेरे प्रिय, वचन आपके और मेरे हृदय में गहराई से चढ़ पाए ताकि हम फल लाएं परमेश्वर के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए और मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर आपको और मुझको बहुतायत से आशीषित रखे। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इन प्रार्थनाओं में अपने सारे प्रिय लोगों को जिनको हम जानते हैं अथवा जिनको हम नहीं भी जानते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें और याद करें और प्रार्थना के द्वारा हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले। आइए प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का दिन हम सबको दिया। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जब हमारे भारत देश में और इस झारखंड राज्य में परमेश्वर कोरोना महामारी की बढ़ती पाई जा रही है, बड़ी तेजी से परमेश्वर इस महामारी के द्वारा लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो हे परमेश्वर हम सब तुझको पुकारते हैं कि तू आकर हमें बचा ले। और परमेश्वर ऐसी अगुवाई कर, जितने डॉक्टर, जितने वैज्ञानिक परमेश्वर कोरोना से बचने के लिए दवाइयों की खोज कर रहे हैं, वे जल्दी खोज सके ताकि मनुष्य जाति को बचाया जा सके। हे परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं, जो कुछ भी दोष, गुनाह, अपराध हुए हैं उनको क्षमा कर ले और हम सबको बचा ले परमेश्वर, क्योंकि हम सब तेरे स्वरूप में रचे गए मानव हैं, तेरे स्वरूप में रचे गए सृष्टि हैं। परमेश्वर, तो हमें से हर एक की अगुवाई कर और हम सबको बचाए रख। प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग आज किसी भी कारण से निराश हैं, दुखित हैं, रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, हे परमेश्वर याद करते हैं जो लोग भूखे, नंगे, बेसहारा, अपंग, अपाहिज, रोगी, गरीब और अनाथ हैं, उन सब पर तू अनुग्रह कर परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु है। तू हम सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की चिंता करने वाला है परमेश्वर। वे सब लोग भले चंगे रहते हुए एक अच्छे स्तर के जीवन को जीते हुए तेरी स्तुति और महिमा करते हुए अनंत अच्छाई जीवन के मार्ग पर चलते चले जाए परमेश्वर। प्रार्थना है जितने लोग कोरोना महामारी से ग्रसित हो चुके हैं उन सब के लिए भी कि परमेश्वर उनके मन में, उनके हृदय में तेरी उपस्थिति रहे, वे निराश ना हो, वे लड़े, उपचार उनका अच्छी रीति से हो और वे भले चंगे हो जाए। ये तेरी इच्छा है परमेश्वर कि हम सब भले चंगे रहें। और हे परमेश्वर, प्रार्थना है जितने डॉक्टर, नर्स लोग परमेश्वर, जितने लोग मेडिकल सुविधाओं को देने वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना है सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग आनंदित, आशीषित रहें, ताकि परमेश्वर मिलजुल कर हम इस जो महामारी है इससे उबर सके, निकल सके, बच सके। ये परमेश्वर, प्रार्थना है कलीसिया के लिए, प्रार्थना है हम सब के संगति के लिए, तू अगुवाई कर। तू सत्य है, मार्ग, जीवन और सत्य है। तूने अपने पुत्र के द्वारा हम सबसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। ये परमेश्वर, पुकारते हैं तेरे पुत्र को कि कलीसिया में उपस्थिति बनाए रख, ताकि परमेश्वर कलीसिया एकजुट हो, एक साथ रहे। यह तेरे पुत्र की देह है और उसे कोई भी अलग ना करने पावे, एक साथ रहें और इसमें किसी भी प्रकार की बुराई ना पनपने पावे।
तू सबका हिसाब लेने जानता है परमेश्वर। हम सब सजग रहे, हम सब विश्वस्त रहे तेरे वचन के प्रति, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह के प्रति। हे परमेश्वर, इस रात्रि के पहर में थोड़ी देर बाद जब हम सब अपने अपने बिछावन पर होंगे, हम सब की रक्षा रखवाली कर, ताकि हम सब कल के दिन को देखें और तुझको धन्यवाद दें। और जब तक तेरी दया से इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, तेरी आशीषों को, अनुग्रहों को प्रतिदिन परिवार के साथ, संगति के साथ, कलीसिया के साथ बटोरने वाले बने रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। एक साथ प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के संग सदा सर्वदा रहे। आमीन। ईश्वर सहाय। विश्वास करा भाई बहन मन, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मन, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। जे करूप रे आसरा करेला, आसरा करेला, जीवन में धोखा नहीं खाएला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। जे करूप रे आसरा करेला, आसरा करेला, जीवन में धोखा नहीं खाएला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। देख परख ले भाई बहन मन, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मन, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। यीशु कर वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। यीशु कर वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। देख परख ले भाई बहन मन, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मन, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। जीवन कर चिंता के यीशु पर छोड़ दे, यीशु पर छोड़ दे। जीवन में यीशु उपाय करेया, जीवन में यीशु उपाय करेया। जीवन कर चिंता के यीशु पर छोड़ दे, यीशु पर छोड़ दे। जीवन में यीशु उपाय करेया, जीवन
जीवन में यीशु उपाय करे। देख परख ले ओ भाई बहन मन, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मन, यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा, यहोवा भला चरवा।